किरदार टाइम्स में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। मुमरा में शरीयत के मुताबिक इज्तिमाई निकाह का इनेकाद किया गया, जिसमें 9 जोड़ों का निकाह हुआ। मुमरा में यस वीकेंड फाउंडेशन, बशीर हजवानी फाउंडेशन और जमी जमात की जानिब से मुमरा वाई जंक्शन के आलिया व बुशरा हॉल में इज्तिमाई निकाह का कामयाब इनेकाद कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक किया गया। इस तकरीब में खुसूसी तौर से बशीर हजवानी, IPS कैसर खालिद, डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर, सलीम अलवारे समेत कई लोग मौजूद थे। इस इज्तिमाई निकाह में 9 जोड़ों का निकाह किया, जो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से इसमें शिरकत की थी। इस दौरान बशीर हजवानी ने नुमाइंदे को बताया कि इज्तिमाई तौर पर निकाह पढ़ाने का मकसद समाज में शादी से मुताल्लक़ तमाम उल्टे सीधे रसूम व रिवाज पर कदगन लगाना है और ख़ास तौर से मौजूदा नस्ल को खुराफात व बिदात नेज़ गुनाह से बचाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह की इज्तिमाई तकारीब का अहतमाम करके शादियों में फजूल खर्ची से बचते हुए शादी को आसान व मसनून तरीके से करना था। आइए इस मौके पर जानते हैं कि बशीर हजवानी, IPS अफसर कैसर खालिद और यस वीकेंड फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने क्या कहा। सबसे पहले मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे हाथ से ऐसे कुछ काम करके लिया। मैं इंडिविजुअल कुछ नहीं किया, हमारी पूरी टीम थी इसके अंदर इन्वॉल्व। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मिलकर रात दिन इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए रात दिन काम किया। जैसे कि हमारे कबीर भाई है, डॉक्टर साहब है और भी हनीफ भाई है, जलाल है, नाम जितने लोग कम हैं, लेकिन डेफिनेटली एक्चुअली मैं कंटिन्यूसली फॉलो अप में था। लेकिन इन्होंने जो बोलते हैं ना, ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर जो काम करना इतना आसान नहीं होता और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे निकाह के प्रोग्राम्स के। पहले हमने ऐसे बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन निकाह के लिए ऐसे इज्तिमाई निकाह का फ़र्स्ट प्रोग्राम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसके अंदर कामयाबी दी। मैं सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें इस काबिल समझा उसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग यहाँ आए, इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई, मैं आप लोगों का भी सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। बशीर साहब, कितने जोड़ों के यहाँ पर जो है निकाह कराई गई है और कहाँ की है? मेरे ख्याल से 9 जोड़े हैं जो निकाह किए गए, जो मेरे ख्याल से धुलिया, जालना, मालेगांव, लड़के वहाँ के मुकम्मल लड़कियाँ यहाँ की है, मुमरा की है 9 बच्चियाँ। जैसे दूल्हा है धुलिया का, मालेगांव का, एक गुजरात का, तो उस तरह से वो बारात आई हुई है। तो डिफरेंट स्टेट से जो लोग आए हुए शॉर्ट टाइम के अंदर ये प्रपोज किया था प्रोग्राम और अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। और मुझे आज खुशी हो रही इस बात को अनाउंस करते हुए आप सब लोग के सामने कि इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह हम पूरा आगे आने वाले वक्त के अंदर उसको मुकम्मल तरीके से चालू रखेंगे। हम यही नहीं चाहते कि ओनली मुमरा के अंदर, पर ये प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र के अंदर चलते रहें और आगे बढ़ते रहें ऐसे इज्तिमाई निकाह। और अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह नहीं केवल 10 एक्चुअली अगला प्रोग्राम हमारा, मैं इनसे बता चुका हूँ कि 20 का होगा, इसके बाद 40 का होगा, इसके बाद 60 का होगा और इसके बाद 100 का होगा। ऐसे हमारी प्लानिंग है और इंशाअल्लाह वो करके रहेंगे इंशाअल्लाह। ओके, ये बुनियादी तौर से इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम है। आजकल जो समाज में हालत है, शादियों पे जो ख़र्च हो रहा है और बल्कि मैं ये कहूँगा फजूल ख़र्ची जो हो रही है, उसकी वजह से पैसा बेजा मकसद में सर्फ हो रहा है और अच्छे मकासद में नहीं लग पा रहा है। अभी हम लोगों ने 1.5 साल कोविड झेला है। लोग दाने दाने को मोहताज थे खाने के लिए, नौकरियां चली गईं, काम धंधे छूट गए, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था। ऐसी सूरत में हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगाएं जहाँ की उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे बहुत खुशी है कि बशीर हजवानी फाउंडेशन और तमाम मुंतज़मीन ने मिल करके एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि अगर ये फ़र्दन शादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते तो जितना पैसा ख़र्च होता था एक जगह पे इन चीज़ों को करने से उससे शायद 70-80% पैसा बच जाता है। एक तो बात ये इज्तिमाई दुआ हो जाती है तो उसमें बरकत भी है। तीसरी चीज़ ये है कि हम सबको समझना चाहिए कि शादी जो है बुनियादी तौर से 2 लोगों को एक साथ ज़िंदगी गुजारने का एक अहद लेने का नाम है और ये आसान होना चाहिए, ये सिंपल होना चाहिए और इसमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। हमारे समाज में तालीम की कमी है, सफाई की कमी है, सेहत के इश्यूज़ हैं,
रोड्स की इश्यूज़ हैं, हॉस्पिटल के इश्यूज़ हैं, हमें अपने रिसोर्सेज बचाकर वहाँ लगाना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़े, लोग मजबूत हों, लोग कैपेबल बनें। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आज हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए, बोलने के लिए तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि इस कोविड 19 की हालत में भी लोगों ने साथ दिया और आप लोग आए। सबसे बड़ा पहले शुक्रिया अदा करूँगा मैं जमी जमात का और ख़ास करके हनीफ भाई का। ये हम लोगों के बीच में यस वी कैन और फाउंडेशन के बीच में जमी जमात और JMBR ग्रुप के बीच की कड़ी हनीफ भाई है। ये बशीर भाई इस मुमरा में डायलिसिस सेंटर देना चाह रहे थे, तो इसी तरह से हम लोगों का डिस्कशन होने लगा। ये प्री प्लान हम लोगों का प्रोजेक्ट था, 23 नवंबर को होना था, बट सर ने जब हमारा ये प्रोजेक्ट सुना तो सर ने कहा कि मैं खुद पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे। JMBR ग्रुप और जमी जमात खेड़ जलाल भाई हमारे, ये लोग 2-2 दिन से अपनी फैमिली छोड़ के, ये मुखलिसी और इखलास का ये मामला है कि फैमिली के साथ में मुमरा के अंदर निकाह है, इज्तिमाई तौर पे अपनी फैमिली को लेकर डेडिकेशन के साथ में ये लोग जो आए, ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, इससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। और फिर उसके बाद में ऐसे नोबल लोग जो उनका खालिस मकसद ये है कि सोशल वर्क करना, जैसे यस्मिन का फाउंडेशन का भी मकसद है प्योर सोशल वर्क, नो पॉलिटिक्स, कोई नेगेटिविटी में नहीं जाना। हमारा काम है हम सोसाइटी को क्या पॉजिटिव दे सकते हैं उसके लिए काम करना। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा बशीर रजवानी साहब का, जमी जमात का, हनीफ भाई का, कि अल्लाह ताला इन सबको अच्छी सेहत दे और तरक्की दे, जिससे कौम और मिलत का और काम होता रहे और हम लोगों को अल्लाह इस तरह कबूल करते रहे। मसला तो ये है कि हमने जब ये प्रोग्राम 23 नवंबर का डिसाइड किया था तो कोई फाइनेंशियली कुछ हमने सोचा नहीं था। देखिए, अल्लाह ताला जिसके मसले, जिसके काम रहते हैं, अल्लाह उसके लिए असबाब भी पैदा कर देता है। जिन बच्चियों के मुकद्दर जुड़े हुए, बशीर सर को पता नहीं था कि हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं। इन जनरली हमारा डिस्कशन हुआ, जब बशीर सर इन्वॉल्व हुए तो फिर फाइनेंस का एस्पेक्ट ही खत्म हो गया। उन्होंने कबीर भाई बोला, बस आप आगे बढ़ो कबीर भाई, आप ज़रा भी मत सोचो पैसे के लिए, आप बस एग्जीक्यूट करो ऑन फील्ड, आप कैसे भी एग्जीक्यूट करो बेस्ट प्रॉपर वे में, हम जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो हम करके देंगे, फाइनेंस को आप छोड़ दो। तो जमी जमात और बशीर रजवानी साहब आने के बाद से तो फाइनेंस का कोई इशू नहीं। और हमारे यस वी कैन फाउंडेशन के वेल विशर्स जो मुमरा में हैं, हर किसी ने कुछ नहीं तो कुछ कंट्रीब्यूट किया है। वो जानते हैं कि सोशली हम लोग किस तरह काम करते हैं, आप सबको पता है। तो अल्लाह का शुक्र है, जिनके मुकद्दर अल्लाह उनके लिए असबाब खुद ही पैदा कर देता है। हमारी क्या ताकत है, हम तो कोशिश करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं तमाम प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल के आए और यहाँ पे जैसा कि अब्दुल कबीर भाई ने बताया और जनाब बशीर रजवानी साहब ने बताया कि ये हमारा प्रोग्राम पहले से तयशुदा था और फिर बीच में हनीफ भाई से मुलाकात हुई और हनीफ भाई ने एक बशीर भाई से हमारी मुलाकात कराई। फिर बशीर भाई ने इस नेक काम में ख़ासा इंटरेस्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जमी जमात, JMBR ग्रुप, बशीर रजवानी फाउंडेशन और यस वी कैन फाउंडेशन में हम लोगों ने एक कबर्ड दिया है, पलंग दिया है, डिनर सेट दिया है, इसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी दिया है, गैस चूल्हा दिया है, नॉर्मल जो बर्तन लगते हैं वो दिया है। दोनों तरफ लड़के की तरफ चांदी की अंगूठी दी जा रही है और लड़कियों को 2 ग्राम सोने की अंगूठी बशीर रजवानी फाउंडेशन की जानिब से दिया जा रहा है। तो माशाल्लाह अच्छे से हो गया। तकरीबन हर जोड़े पे लड़कियों को 12-12 जोड़े ड्रेसेस हैं, 5 जोड़ी चप्पल है। मतलब हमने कोशिश किया है, ऐसा है मिक्सर है और ज़रूरत के जो भी सामान है, गैस स्टोव है। जैसे जैसे लोग बोलते चले गए कि ये भी ज़रूरी है, हम लोगों को लगा कि ये ज़रूरी है, तो हमने अल्लाह की मदद से और सब पूरी टीम की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करी है।